नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हां, इसी सोच को जिंदा रखते हुए शालिनी सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और जिला पंचायत का चुनाव लड़कर फरीदपुर के लोगों के लिए काम किया। एक लंबे समय से फरीदपुर की जनता के लिए काम करती चली आई हैं। और अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दावों के दम पर दोबारा सरकार बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लाख दावे ठोक रही है। वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने ऐन मौके पर एक ऐसा भूचाल लाकर रख दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है। अगर बरेली जिले की बात करें तो बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और ये सभी सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी इन सभी सीटों को जीतने का दावा करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी भी इन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। और अगर इसमें बात करें 122 फरीदपुर विधानसभा की, तो 122 फरीदपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने शालिनी सिंह जी को अपना प्रत्याशी घोषित कर बरेली जिले में भूकंप का माहौल कायम कर दिया है। आज मेरे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, लोग इन्हें शालिनी सिंह के नाम से जानते हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी चुनावी रणनीति क्या है, इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, जीतने के बाद फरीदपुर के लोगों के लिए क्या काम करेंगी और किस तरीके से रोजगार के साधन वहां उपलब्ध कराएंगी। शालिनी सिंह जी, आपका स्मार्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैंने आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश की है, कुछ इंट्रो देने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकती हैं, उसके बाद हम विषय पर आते हैं। जी, मैं शालिनी सिंह 122 फरीदपुर विधानसभा से बहुजन समाजवादी की प्रत्याशी हूँ और वहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगी। जी, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। चुनाव की बात कर रहे हैं आप, एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आपको टिकट नहीं मिला तो आपको बहुजन समाज पार्टी ने अपना सिंबल देकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के बाद आप बहुजन समाज पार्टी में आई तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत काम किया। लगभग 2 साल से काफ़ी मेहनत कर रही थी मैं पार्टी के लिए। विधानसभा में अच्छा माहौल चल रहा था, क्योंकि भाई क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और माननीय बहन जी ने मुझ पे विश्वास जता के मुझे सिंबल दिया, अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो मेरी जनता में यही है कि भाई चूँकि मेरे क्षेत्र भी मैके का रहा है, तो मुझे भी वहाँ लगभग लोग बहन जी के नाम से ही संबोधन करते हैं, कोई दीदी कहता है। तो उन लोगों का ये है कि भाई दीदी वही है हमारी, बस ये है कि दीदी का झंडा बदला है। और मैं अपनी जनता से ये उम्मीद करती हूँ कि भाई मुझे मतलब वही सम्मान दें जो सम्मान मुझे समाजवादी पार्टी में मिल रहा था। भाई समाजवादी के लिए मैं तैयारी जब कर रही थी, तो अब बहुजन समाज से चूँकि मैं आई हूँ, तो जनता में उसके लिए भी बहुत हर्ष और उत्साह है कि चलिए दीदी हमारे बीच में आई हैं और बनी हुई हैं। जी, एक बड़ी बात है। एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ऐन मौके पर टिकट किसी और को दे दिया गया। लेकिन जनता के अंदर जो उत्साह है उसको देखते हुए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और लोगों के भले को देखते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में उतर चुकी हैं और आज इन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। मेरा अगला सवाल यह है कि जब आप फरीदपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो फरीदपुर की जनता की परेशानियों का आप कितना समझती हैं? वहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन्हें आप जानती हैं? देखिए, फरीदपुर में चूँकि मैंने हर गली गली में काम किया है, हर गांव में मैं गई हूँ, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे वहाँ भाई युवाओं को हमारे रोज़गार नहीं है, तो उसके लिए अगर फरीदपुर की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं कोशिश करूँगी कि भाई अधिक से अधिक रोज़गार ला के वहाँ पे अगर भाई मैं विधानसभा में पहुँचती हूँ तो कोशिश करूँगी कि कोई ऐसा रोज़गार वहाँ फैक्ट्री है जैसे,
तो उसको मैं क्षेत्र के लिए लेके आऊँ, जिससे कि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। और हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनकी शिक्षा के लिए भी मान लीजिए वो इंटर कर लेती हैं, इसके बाद में वो दूर नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे कॉलेज की व्यवस्था करना, जैसे ITI वगैरह, जिससे कि वो लोग वहाँ जाके अपना पढ़ सकें और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो ये सब बहुत सारे क्षेत्र के लिए मुद्दे हैं भाई, जनता के लिए, जो कि मैं फरीदपुर की जनता के लिए भी करने की कोशिश करूँगी। लेकिन जिस तरीके से 2022 का विधानसभा चुनाव अब महज 15 दिन दूर है, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस सीट से थे, उन विधायक की क्या वो नाकामी थी जिसके बल पर आप इस चुनाव को काफी मजबूती से लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं? देखिए, इस क्षेत्र अभी वही है, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का रहा हो। जैसा मैं फरीदपुर में घूमती हूँ, वहाँ कोई विकास है नहीं, और हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो मेन वहाँ मान सम्मान चाहती है, जो कि उनको मान सम्मान वहाँ नहीं मिलता है। और वो कहते हैं कि हम किसी को भी विधायक बना दें, हम ही भेजते हैं इनको विधायक बना के, और यही हम ही को उल्टा सीधा बोलते हैं और गालियां देते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं वहाँ पे भाई मेरा मैके का क्षेत्र है, वो मैं वहाँ की बहन और बेटी की तरह ही हूँ, तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि भाई जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया और मुझसे सम्मान प्राप्त करा है, आगे अगर आप मुझे चुनते हैं और मुझे विधायक बना के भेजते हैं, तो वही सम्मान आप लोगों को मेरे से मिलेगा, और वही सम्मान मैं आप लोगों से प्राप्त करूंगी। इसके अलावा अगर बात करें फरीदपुर विधानसभा में रोजगार की, तो रोजगार के लिए आप वहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या करने वाली हैं? देखिए, जब विधायक लोग विधानसभा में चुन के जाते हैं, तो उनको एक बुकलेट दी जाती है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि भाई शिक्षा का हो गया आपका, या आपका स्वास्थ्य का हो गया। तो हमारे विधायकों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है, भाई वहाँ पे अपनी बात रखते ही नहीं है वो। तो मैं कोशिश करूंगी अपने क्षेत्र की जनता के लिए ये सब बातें वहाँ जाके रखूं, और वहाँ से वही इस टाइप का काम लेके आऊँ अपनी जनता के लिए, जो कि जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता को काम मिले वहाँ से भी। और स्वास्थ्य के भी कॉलेज है या फिर आपका मेडिकल हॉस्पिटल है, तो उसको मैं वहाँ से लाने की कोशिश करूँगी और अपने क्षेत्र में वही बनवाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि जनता हमारी जो है उसको सुविधाएँ मिल पाएँ। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहती हैं कि फरीदपुर में अगर देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की, तो वो देखने को नहीं मिलते हैं, क्या करने वाली हैं? देखिए, अब मैं अभी तो क्या बताऊं आपको, अगर जनता ने मुझे चुना तो शिक्षा के लिए मैं बहुत कोशिश करूंगी। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में लड़कियां हाई स्कूल इंटर कर लेती हैं, फिर इसके बाद में वो दूर दराज माँ बाप उनके भेजना नहीं चाहते हैं, और नज़दीक कोई ऐसा कॉलेज है नहीं लड़कियों के लिए जो कि वो वहाँ पढ़ सकें। तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई IIT कॉलेज वगैरह वहाँ बनवाने की, और जिससे कि हमारी जो बहनें हैं उनको सुविधा मिल सके। जी, आज आप हमारे माध्यम से फरीदपुर वासियों को, बरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगी अपनी सारी समस्त जनता से कि देखिए, चुनाव का समय चल रहा है। एक तो ये है कि आप लोग आपस में ना झगड़ कर आप जिसको भी अपना चाहें उस प्रत्याशी को आप अपना लड़ाएं। और चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक हमारे हाथी वाले बटन पर दबाकर और बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, और मुझे भी जिताएं, और मेरे जितने भाई बहन मेरी तरह लड़ रहे हैं उन सभी को भी जिताएं। जी, आज हमारे साथ मौजूद थी शालिनी सिंह, जो पिछले एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जब टिकट किसी और को दे दिया गया तो इन्हें मायावती जी ने अपना सिंबल देकर प्रत्याशी घोषित कर दिया, और आज इन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप 2022 में विधानसभा जीतकर लखनऊ पहुंचे और फरीदपुर की जनता के लिए कार्य करें। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। जय हिंद, जय भारत।